नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं सिमरन हुसैन। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। तो केप टाउन में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे टेस्ट में 7 विकेट से धूल चटाई है। इसके साथ ही टीम इंडिया के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। दरअसल केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका को टेस्ट मैच हराने वाला भारत एशिया का पहला देश बन गया है। वहीं टीम इंडिया 31 साल के इतिहास में पहली बार केप टाउन में जीत दर्ज की है और वहीं ओवर के लिहाज से यह मैच टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच साबित हुआ। इस टेस्ट मैच में सिर्फ 107 ओवर का खेल हुआ। केप टाउन में भारत के खिलाफ हमेशा जीतने वाली दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली पारी में सिर्फ 55 रनों पर ढेर हो गई। इसके बाद दूसरी पारी में एडन मार्क्रम ने ताबड़तोड़ शतक जड़ी है। साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका में भारत 5वीं बार कोई टेस्ट मैच जीता है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में टीम इंडिया ने 2021, 2018, 2010 और 2006 में जीत दर्ज की थी। हालांकि केप टाउन में इससे पहले भारत कभी नहीं जीता था। केप टाउन में खेले गए दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार सिर्फ 55 रन बनाए थे, जिसके बाद भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 193 रन बनाकर 98 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की थी, जिसके जवाब में दूसरी पारी के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम ढेर हो गई थी और भारत के सामने सिर्फ 75 रनों का लक्ष्य रखा गया था। टीम इंडिया ने सिर्फ 3 विकेट खोकर 1.5 दिन में ही केप टाउन टेस्ट जीत लिया। भारत के मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह जीत के हीरो रहे। चलिए फोन लाइन पे सर। तो इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रंजन। केप टाउन में खेले गए दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बारी बनाई है, क्या है पूरा अपडेट? पूरा अपडेट ये है कि भारत ने सीरीज बराबर कर दी है। जो 2 टेस्ट मैचों की सीरीज थी, भारत ने दूसरा टेस्ट मैच न्यूजीलैंड केप टाउन में जीत दिया है और ये बड़ी जीत है। इसलिए बड़ी जीत है कि केप टाउन में भारत की ये पहली जीत है। इससे पहले भारत कभी भी कोई भी टेस्ट मैच केप टाउन में नहीं जीत सका था, तो इसलिए इस जीत का महत्व बढ़ जाता है। हालांकि इस टेस्ट सीरीज के समाप्त होने के बाद एक मलाल जरूर रह जाएगा कि जो फाइनल फ्रंटियर मानकर भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका पहुंची थी, क्योंकि इससे पहले कभी भी भारतीय टीम वहां पर टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी, तो उसका इरादा था कि ये एक फाइनल फ्रंटियर है जहां पर हमने कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीता है, तो इस बार हम टेस्ट सीरीज जीतेंगे। लेकिन ये कर पाने में भारतीय टीम असफल रही, क्योंकि पहला टेस्ट मैच जो है भारतीय टीम हार गई थी। जहां तक केप टाउन टेस्ट की बात है तो सिर्फ 2 दिनों में समाप्त हो गया। आपको बता दूं कि ये 25वां अवसर है जबकि कोई टेस्ट मैच 2 दिनों के अंदर समाप्त हुआ है। अगर आप इस मैच पर और रिकॉर्ड में दिलचस्पी रखती हो तो आपको ये भी बता दूं कि ये जो है, अगर हम कंप्लीटेड मैचों की बात करें तो सबसे कम ओवरों तक खेला गया मैच एक है, कंप्लीटेड मैच है। 107 ओवरों का ही खेल हो सका और इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 109 ओवरों का था, लेकिन वो 91 साल पहले की बात थी। तो ये कुछ चीजें बनी है। अगर आप केप टाउन टेस्ट में भारतीय प्रदर्शन की बात करें तो मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह का जो प्रदर्शन रहा वो लाजवाब रहा। पहली पारी में मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट चटकाए, तो दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह ने जो है विकेटों का सिक्सर लगाया। तो ये दोनों प्रमुख खिलाड़ी रहे भारतीय जीत में, आप कह सकते हैं नायक कह सकते हैं जीत के। इसके अलावा मुकेश कुमार ने जरूर प्रभावित किया, ये एक अच्छी बात है। जहां तक बात है एक लो स्कोरिंग मैच था, तो अब एक सवाल ये भी उठता है कि इस तरह की जो पिच है वो कितने टेस्ट मैचेस के लिए मुफीद है। जब भारत में स्पिनिंग ट्रैक बनता है और अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ जो है कुछ साल पहले जब टेस्ट मैच 2 दिनों में समाप्त हो गया था, तो बहुत तरह के सवाल उठाए गए थे। लेकिन
इस तरह के पिचेस पर इस तरह के सवाल नहीं उठते, तो इसमें वो चीजें दिखती है कि ये एक भेदभाव है। और विकेट जो है ऐसा होना चाहिए टेस्ट मैचेस का, जिस पर कि क्योंकि 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, तो विकेट ऐसा होना चाहिए जहां पर गेंद और बल्ले के बीच एक बराबर का संघर्ष देखने को मिले। अफसोस इस टेस्ट मैच में वो चीज नहीं थी। यहाँ पर गेंदबाजों का बोलबाला रहा और बल्लेबाज जो है एक एक रन के लिए तरसते रहे। हालांकि इस विकेट पर दक्षिण अफ्रीका की तरफ से मार्करम का शतक आया। ये एक काउंटर अटैकिंग पारी थी, उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था और उन्होंने एक अच्छी पारी खेली है। जहां तक भारत की बात है, जब जीत के लिए चौथी पारी में सिर्फ 79 रनों की दरकार थी, तो वहां पर जो एक काउंटर अटैकिंग पारी यशस्वी जायसवाल ने खेली, छोटी पारी थी लेकिन महत्वपूर्ण पारी थी। लेकिन इस टेस्ट सीरीज के बाद ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि इस टेस्ट सीरीज में अगर आप देखें तो जो इंडियन बैटर्स हैं उनमें जिन बैटर्स ने अच्छा परफॉर्म किया वो एस्टैब्लिश्ड बैटर है। अगर आप केएल राहुल की बात कर ले, विराट कोहली इस टेस्ट सीरीज में भारत की तरफ से जो है भारत के सबसे सफल बैटर रहे, तो केएल राहुल, विराट कोहली और फिर आखिरी टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने थोड़ी बहुत बल्लेबाजी की। एक शुभमन गिल की एक 36 रनों की पारी आई थी। तो ये एक चिंता की बात है कि जब आप विदेशी जमीन पर जाते हैं तो जो नवोदित खिलाड़ी हैं, जो उनकी बैटिंग है, वो एक कंसर्न है और जिस पर की वर्क किए जाने की जरूरत है कि अगर आप विदेशों में जाकर रन नहीं बनाते तो फिर वो परेशानी होगी कि कब तक रोहित शर्मा और विराट कोहली के आप भरोसे रहेंगे। चूंकि इस साल के अंत में भारत को ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, तो इस पर काम तेजी से करना होगा। वैसे ये जीत बेहद महत्वपूर्ण थी, जैसा मैंने बोला। कप्तान रोहित शर्मा भारत के पहले कप्तान बन गए जिन्होंने कि केप टाउन में भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए भारत को टेस्ट जिताया है। तो दूसरा टेस्ट जीतने पर भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई। सीरीज बराबर हुआ है, तो चलिए इस पर हम संतोष कर सकते हैं। हालांकि इरादा ये था कि इस बार जो है दक्षिण अफ्रीका में सीरीज जीतेंगे और फिर भारतीय क्रिकेट टीम को आने वाले असाइनमेंट्स के लिए हमारी ढेरों शुभकामनाएं। इस हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत ने शानदार जीत हासिल कर ली है दूसरे टेस्ट सीरीज में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।